इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं आपके अध्याय 12 का। ठीक है, इसमें भी हम लोग वही इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस को देखेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस को देखेंगे। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम उतने तो दूर नहीं है, हम बोर्ड एग्जाम के पास जाते जा रहे हैं हर दिन, है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से और मैथ्स में, गणित में सबसे अच्छी नंबर लाने के लिए हम लोग इस वीडियो में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, ताकि आप लोग यदि इससे पहले नहीं पढ़े हैं इस चैप्टर को, तब भी आप लोग का कंप्लीट इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो बन जाए। ठीक है, वैसे भी आप लोग को बता दूं इस चैप्टर का जो वेटेज है वो बहुत कम रहा है पहले से ही, तो इसमें हम लोग को उतनी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्यों? इसका रीज़न मैं पहले ही बता देता हूँ इस वीडियो की स्टार्टिंग में कि देखो, अगर इस चैप्टर 11 और 12 से अथवा में आने वाला, ये हम लोग को पता है, दोनों मिला के एक क्वेश्चन आएगा अथवा में रहेगा। तो अथवा में रहेगा तो कहीं ना कहीं से हम लोग कम क्वेश्चंस करेंगे, तब भी हम लोग का हो जाएगा, क्योंकि उस चैप्टर का ऑलरेडी हम लोग इंपॉर्टेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को देख चुके हैं, है ना। तो इस चैप्टर में भी बहुत कम क्वेश्चंस ही देखेंगे और सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट प्रमेय, वो प्रमेय असाइनमेंट में भी आया था, आप लोग को पता है, वही सिर्फ 2 प्रमेय पढ़ेंगे। प्रमेय नंबर 10 को पढ़ेंगे और प्रमेय नंबर 11 को, सॉरी प्रमेय नंबर 13 को। 10 और 13 2 प्रमेय पढ़ना है और कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ उन्हीं क्वेश्चंस को आप लोग करके जाइए एग्जाम में कॉन्फिडेंटली। ठीक है, क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, कोई वृत्त है, मान के चलो, ठीक है, मान के चलो ये हमारा वृत्त है। ठीक है, इसकी त्रिज्या मतलब कहीं पर भी एक त्रिज्या लेंगे, केंद्र से कहीं पर भी ले सकते त्रिज्या, वो त्रिज्या क्या है, 20 सेंटीमीटर। 2 बराबर और समांतर जीवाओं की बीच की दूरी, अगर इसमें 2 क्या लेना है, बराबर और समांतर जीवा लेना है, मान के चल वो बराबर है, मतलब इससे दूरी एक का छोटा कम रहता तो मतलब इससे ज्यादा दूर में रहता, केंद्र से बड़ा रहता मतलब ऐसे केंद्र के पास में रहता। लेकिन क्या बोल रहे हैं हम लोग के प्रश्न में, बराबर है और समांतर है, मतलब इस तरीके से होगा, या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। समांतर के लिए ये कंडीशन है। क्लियर है, समझ गए आप लोग सब कुछ? टेक बहुत आसान है भाई, सब समझो। बराबर है मतलब दोनों केंद्र से क्या समान दूरी पर होगा, इस तरीके से। तो मान के चलो इस जीवा का नाम है AB और इसका नाम लिख लेते हैं CD। क्लियर यहां तक? और क्या दिया है, जीवाओं के बीच की दूरी जो है 24 सेंटीमीटर है, मतलब इन दोनों जीवाओं के बीच की जो टोटल दूरी है 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्लियर यहां तक? इतना दिया है, मतलब हम लोग लिख सकते हैं, दिया है क्या क्या दिया है भाई, कि त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, है ना, वृत्त की त्रिज्या, मान के चलो मैं त्रिज्या यहां पर ले लेता हूं, ऐसे ये केंद्र है हमारा, तो OA है ना, OA बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। क्लियर? इतना कर लोगे? फिर देखो 2 बराबर और समांतर जीवा बोले, मतलब इसमें AB जो है बराबर है किसके, CD के। क्लियर? और साथ ही साथ क्या है, AB जो है समांतर है, मतलब पैरेलल है किसके, उसी CD के। क्लियर? इतना चीज हम लोग को याद रखना है। और क्या दिया है इसमें सब, तब देखो तब क्या होगा, है ना, तब ये देखो, ये मान के चलो मैं इसको नाम दे देता हूं कुछ M और इसको N, जो कटान बिंदु है। ठीक है, ठीक है, तब देखो क्या होगा, तब OM और ON आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर है तो समान, केंद्र से भी समान दूरी में रहेगा, तभी तो उसका साइज बराबर रहेगा ना, इसलिए बराबर है। और इसका हर किसी का मान कितना होगा, 10 सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि टोटल का 20 है तो ये भी, ये 10 और ये 10 होगा। क्लियर यहां तक? अब देखो त्रिभुज, मान के चलो ये त्रिभुज, अब हम लोग को निकालना क्या है, जीवा की लंबाई ज्ञात करना। देख सकते हैं जीवा, 2 जीवा है यहां पर, है ना, AB और CD, उसी का ही हम लोग को क्या करना है, लंबाई निकालना। अभी हमारे पास क्या क्या मान पता है, ये वाली मान भी पता है त्रिज्या, और ये वाली मान भी पता है, तो बाकी क्या है, मैं अगर आधा का निकाल लूंगा तो इधर का भी आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसको कैसे, त्रिभुज, इसको लिख सकते हैं OMA में। ठीक है, OME में। ठीक है, क्या होगा देखो,
पाइथागोरस प्रमेय मान के चलो अप्लाई करते हैं, इसी में लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इतना आप लोग को पता है ना, पिछले चैप्टर में भी यही सब की चीज की है। कर्ण कौन बनेगा, यहाँ पर लंब है तो ये कर्ण बनेगा, कर्ण क्या, ओ ए का वर्ग बराबर लंब कितना है, ओ एम का वर्ग प्लस आधार नीचे वाली ए एम का वर्ग। क्लियर यहाँ तक। ओ ए का मान को कितना दिया है हमारा 20 दिया है, तो 20 का वर्ग बराबर ओ एम का मान को दिया है 10 का वर्ग प्लस, सॉरी यहाँ पर 24 दिया है, मैं गलती कर रहा था, ध्यान देना, 24 दिया हुआ है मतलब 12 बटेगा ना, ठीक, इस गलती को इस तरह से हो सकता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, तो ये 12 का वर्ग होगा। क्लियर। ए एम का हम लोग को तो मान निकालना ही है, ठीक। 20 का वर्ग कितना होगा, मतलब 20 का 2 बार गुणा करना पड़ेगा यहाँ पर, है ना, तो 20 का 2 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी 400, और 12 का करेंगे तो 12 12 होता है 144 प्लस ए एम का वर्ग। अब इस ए एम का मान निकालना है ना, इसी ए एम का, तो क्या करेंगे, इस 144 को भेज दो, तो 400 ऋण 144 बराबर ए एम का वर्ग, है ना। अब इसको माइनस कर दीजिए भाई, माइनस करेंगे तो हम लोग का आंसर जो है हो जाएगा 256, ठीक। तो यहां पर ए एम का वर्ग बाकी। अब देखो इसको इस साइड हल कर लेते हैं, समझो इसमें क्या दिया, 256 बराबर ए एम का वर्ग दिया है ना। अब देखो हम लोग को एम का मान निकालना है, ना कि एम का वर्ग, इसलिए इस वर्ग का पक्षांतर कर देंगे तो वो बना देगा करड़ी में इसको 256 ऐसा, ठीक है। अब करड़ी 256 का वर्गमूल आप लोग इस विधि से निकाल लीजिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से, है ना, इस विधि से निकाल लीजिए, तो इसकी आंसर जो है आ जाएगी 16, ठीक है, ए एम बराबर 16, ए एम का मान है हमारा, इसका मान आ गया 16, ठीक है। अब इसमें आगे हम लोग क्या लिखेंगे, अतः जीवा की लंबाई निकालना है हम लोग को, है ना। तो जीवा की लंबाई कैसे होगा, देखो जीवा की लंबाई मान के चलो जीवा ए बी का निकाल रहे है ना, तो ए बी बराबर, है ना, ए बी बराबर लिखेंगे। देखो ए बी कैसे होगा, ये दोनों को जाहिर सी बात है 20 से केंद्र पर डाला गया लंब क्या करता है, कहीं पर भी केंद्र, एक चीज याद रखना, केंद्र से डाला गया लंब जीवा को हमेशा समद्विभाजित करता है, समान भाग में बांटता है, मतलब ये दोनों भाग आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ए एम और कौन, ये एम बी, ठीक है। इसलिए इसको हमारे पास जब ए एम का मान है तो उसको 2 गुना कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा मेरे ए बी का, ए बी बराबर 2 गुणित 16, 16 दूनी हो जाएगा 32, ठीक है। सब सेंटीमीटर में है इसलिए 20 को भी किस में ले लेंगे, सेंटीमीटर में लिख लेंगे। क्लियर है। अतः जीवा की लंबाई 32 सेंटीमीटर होगा करके, ठीक। अब ये तो रहा एक क्वेश्चन, आप लोग को 2 क्वेश्चन और बता रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप लोग को कर ही लेना है एग्जाम के लिए, ठीक है। इसी के जैसे बनेगा, ये क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 8 है आपके बुक में से, और प्रश्न वाली 2 का इस वाले दूसरा क्वेश्चन को, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस को कर लेंगे आप लोग, फिर समझो आप लोग का कंप्लीट है ये वाली चैप्टर, ठीक है। मतलब आप लोग को और भी करना है, मैं बता रहा हूं उसको, ये तीनों को कर लेना है ना। और आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस को, ठीक है, प्रश्न वाली 1 का जो जीवा की लंबाई ज्ञात करने वाले क्वेश्चन है, प्रश्न दूसरा, दोनों क्वेश्चंस को एटलीस्ट करके देख लीजिए आप लोग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस को देख लेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अगला प्रमेय को, कि कौन कौन सा प्रमेय को देखना है, ठीक है। प्रमेय में हम लोग को पहला प्रमेय देखना है, प्रमेय नंबर 10 को, ठीक है। कौन सा वाला, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है वाला। ये क्वेश्चन किस में आया था, असाइनमेंट में भी आया था, इसलिए इसका जो एक्सप्लेनेशन है, इसका वीडियो जो है ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, दोबारा उस चीज़ को नहीं करते, है ना, टाइम बचत करना है हम लोग को, तो आप लोग उसी वीडियो को देखो, क्योंकि देखा हुआ को और दोबारा देखेंगे आप लोग का तो आसानी से तैयारी हो पाएगा, है ना। उस चीज़ को आप लोग समझो, और उसका जो लिंक है ना, उसका लिंक आपको आई बटन से मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से जाकर के इसको वीडियो जरूर देखें, ताकि एग्जाम में इसका आने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है इस चैप्टर से, ठीक है, सबसे ज़्यादा बोले तो यही है, ठीक। अब इस प्रमेय नंबर 13 को भी बहुत अच्छे से समझ लेते हैं,
एग्जाम में बस करके आना है हम लोग को, है ना। देखो क्या दिया, प्रमेय नंबर 13, इसमें एक कमेंट भी आया था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आपने कमेंट किया है बहुत पहले। अच्छी बात है कि आप पहले से पढ़ लिए थे और मेरे को इस क्वेश्चन के लिए याद भी दिला दिया है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, है ना। इसको क्या है कि हम लोग को यदि PAB वृत्त की छेदक रेखा, तो सबसे पहले मैं एक वृत्त बना लिया जो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। और उसमें क्या बोल रहा है, जो PAB है, PAB जो है वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को छेदता है ऐसे करके, ठीक है। जो A और B पर प्रतिच्छेद करे, देखो यहां पर वृत्त को बिंदु A और बिंदु B पर प्रतिच्छेद करती है, और PT यहां से देखो P से एक T एक यहां पर स्पर्श रेखा जो सिर्फ उसको स्पर्श कर रहा है, किसको, वृत्त को, है ना। स्पर्श रेखा करना है तब हम लोग को इतना सिद्ध करना है PA × PB बराबर PT का स्क्वायर। क्लियर है, ठीक। अब देखो इसको हल करना है हम लोग को, उसको सिद्ध करना है ना। तब क्या कर सकते हैं, यदि हम लोग को दिया है, में क्या लिखेंगे, दिया है करके ध्यान से सुनो, इसी तरीके से आप लोग को लिखना है, इसी में से लिखेंगे, नया वर्ड नहीं उठा कर लाना है, बहुत आसान है। देखो दिया है PAB वृत्त की छेदक रेखा है करके लिखेंगे, यहाँ पर है जो वृत्त को, तो को जो लिखेंगे, ठीक है, हो को है लिखेंगे, मतलब इस तरीके से PAB वृत्त की छेदक रेखा है जो वृत्त को A और B पर प्रतिच्छेद करती है, और PT एक स्पर्श रेखा है, बस इतना लिख देना है। क्लियर है। उसके बाद हम लोग को क्या लिखना है, सिद्ध करना है करके, तो सिद्ध करना इसको है तो उसको लिख लेंगे आप लोग इस तरीके से। यहाँ पर जगह थोड़ा सा कम है तो मैं इसको इरेज कर लेता हूं, ठीक। क्या हो जाएगा, PA × PB बराबर में PT का स्क्वायर, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को कि उत्पत्ति इसका, कि ये कैसे में आएगा, है ना। इसका उत्पत्ति देखते हैं, तो उत्पत्ति इस तरीके से करेंगे। देखो लिखो इसमें, उससे पहले उत्पत्ति से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें रचना करना पड़ेगा कुछ, ठीक है। तो रचना क्या करेंगे हम लोग, LO या OL लंब खींचेंगे किस पर, AB रेखा पर, ठीक है। पहला काम यही करेंगे आप लोग, देखो करो, चलो कर लेते हैं ऐसे। ये O है तो इस O पर लंब खींच लेते हो, इसका नाम क्या दे देंगे, L, OL लंब हुआ। क्लियर है। और लंब है मतलब यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा, वो आप लोग को पता है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, खींचा पहला चीज OA OT OP को मिलाया, ठीक है। दूसरा काम ये कर लेना है आप लोग को भाई, क्या, OA को मिला दोगे इस तरीका से, OT को मिला देंगे, और किसको, OP को मिला देंगे, इस तरीका से कर लेना है आप लोग, ठीक है। अब देखो समझो क्या करना है ना। इसके बाद हम लोग को डायरेक्ट इसका उत्पत्ति लिखना है ना। तो इसका उत्पत्ति कैसा होता है भाई, देखो समझो, हम लोग को डायरेक्ट क्या करना है, PA × PB निकालना है, PA × PB। तो देखो इसको लिख कैसे सकते हैं, PA को, है ना, PA को मैं और कैसे लिख सकता हूं, देखो इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या सकते हैं, PL - AL। क्यों, क्योंकि देखो ना यहां तक का मान के चलो ऐसा कोई लाइन है, ये P है ना, ये लास्ट लाइन L है और बीच में कोई A है। अब मुझे लिखना क्या था, PA को, है ना, मतलब इसका मान निकालना इतना का, और मुझे पूरा पथ का पता है, पूरा का मान के चलो है 20 किलोमीटर है रास्ता, इतना मैं जानता हूं, पूरा रास्ता 20 किलोमीटर है, समझो इसको, है ना, पूरा रास्ता 20 किलोमीटर है, और मुझे इसका निकालना पड़ेगा, इस वाले का, है ना। तो क्या करूंगा मैं, इसका निकालना है, मतलब पूरे रास्ते में अगर इसको निकाल दूं, ये वाला मुझे अगर पता चल जाएगा तो जाहिर सी बात है ये पता चल जाएगा, है ना। पूरे रास्ते में इसको घटा दूंगा तो बाकी रहेगा वो इसका रास्ता होगा। क्लियर है। तो इसीलिए इसको इस तरीके से लिख लिया है कि पूरे में देखो PL में मैं इतना को घटा दिया तो ये वाला आ जाएगा। क्लियर, मतलब उसको हुआ। अब देखो इनटू में गुणा PB, P से B को कैसे लिख सकते हैं, देखो अगर उसको लिखना है तो PL प्लस आगे बढ़ रहा है ना वो LB लिख देंगे। क्लियर यहां तक। अब इसके बाद देखो, है ना, इसके बाद ये होगा PL - AL इंटू PL प्लस इसको लिख दूंगा मैं AL। क्यों, यहां क्यों पर आप लोग को जब पता होना चाहिए, और मैं बताया भी हूं पिछले क्वेश्चन में जस्ट, कि अगर वृत्त क्या करते हैं, केंद्र से डाला गया लंब, हम लोग लंब डाले हैं,
केंद्र से डालें लंब, तो जीवा को क्या करते हैं, देखो जीवा ए बी है, अभी ए बी जीवा की तरह काम करेगा, उसको क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। तो इसी चीज को लिख लेना है, इस तरीका से, ठीक है, कि केंद्र द्वारा डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है करके आप लोग को लिख लेना। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। अब इसके आगे समझो, है ना, वो तो कर लिए। अब यहाँ पर देखो एक बार माइनस में है, इस तरीके से कुछ फॉर्मूला में दिख रहा होगा आप लोग को, a माइनस बी और a प्लस बी, ऐसा कुछ फॉर्मूला में दिख रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी। तो इसका होता क्या है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, है ना। इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इतना दिया है मतलब इतना दिया है तो उसको इतना लिखेंगे, a का वर्ग मतलब pl का वर्ग माइनस al का वर्ग। क्लियर यहां तक? देखो इसके बाद हम लोग को एक चीज और याद करना पड़ेगा, यहां पर ध्यान देंगे आप लोग, इस वाले में अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई किया उस त्रिभुज में, ठीक है, रफ में मैं करके दिखा रहा हूं आप लोग को, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, उसको नहीं लिखेंगे तब भी डायरेक्ट कर लेना इसके बाद से आप लोग, है ना। अगर इसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करूंगा तो कर्ण कौन बनेगा, ओ ए का वर्ग बराबर लंब कौन बनेगा, ओ एल का वर्ग प्लस ए एल का वर्ग, ऐसा बनेगा। अब हम लोग को निकालना किसका है, ए एल का मान चाहिए, देख पा रहे होंगे आप लोग, है ना। यहाँ पर ए एल का मान निकालना मतलब ए एल को रोक दूंगा, इसको इस साइड भेजूंगा ओ एल को, तो कैसे होगा, ओ ए का वर्ग माइनस ओ एल का वर्ग होगा, और यहाँ ए एल का वर्ग है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ए एल की जगह में मैं कितना लिख सकता हूँ, ओ ए का वर्ग माइनस ओ एल का वर्ग। क्लियर है? ठीक। तो इसलिए यहां पर क्या होगा, उसी के हिसाब से पी एल का वर्ग माइनस ए एल की जगह में लिखेंगे उसी को, ओ ए का वर्ग माइनस ओ एल का वर्ग। क्लियर? अब ब्रैकेट खोलेंगे तो इस तरीके से होगा, पी एल का वर्ग माइनस ओ ए का वर्ग, अंदर में का चिन्ह पूरा बदल जाएगा, माइनस क्या बनेगा, ये वाली प्लस हो जाएगा, प्लस ओ एल का वर्ग। क्लियर? अब इसको कुछ इस तरीके से रीअरेंज करके लिख लेते हैं, पी एल का वर्ग प्लस ओ एल का वर्ग माइनस ओ ए का वर्ग। ठीक है, ठीक है, जो साइड में था उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, या नोट करके रख लीजिएगा वीडियो को जब या पीछे करके, क्योंकि मैं उसको इरेज कर दिया, इसको आगे अभी बाकी है ना हल करना, इसलिए, है ना। अब देखो इसको रीअरेंज कर दिए, अब पी एल का वर्ग प्लस ओ एल का वर्ग, है ना। तब देखो यहाँ पर कैसे लिखेंगे इसको, ठीक है, पी एल का वर्ग, पी एल का वर्ग है और प्लस ओ एल का वर्ग, इन दोनों का, इसका वर्ग है, ये वाला का समझो, इसका वर्ग और इसका वर्ग है, तो बाकी क्या है, कड़ यही बनेगा ना, क्योंकि यहाँ पर लंब है मतलब ये कड़ होगा, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, आप लोग समझे ना, ओ पी का वर्ग। ठीक है, समझे, ये इसका पी एल का वर्ग दिया है भाई, इस वाले लाइन का और इस वाले लाइन का, मतलब इस ऐसा, ठीक, समझो आप लोग, ये ऐसा है, ठीक, यहां पर P है, यहां पर L है, यहां पर O है, तो यहां पर ना बेंस का कोण बने, तो ये कड़ होगा, इसको समझो बहुत ध्यान से, है ना। इसको इसमें देखो PL का वर्ग दिया, मतलब इसका वर्ग, लंब का वर्ग दिया था, है ना, और ये आधार है, आधार का वर्ग दिया है, इन दोनों का लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग मतलब कड़ का वर्ग होगा, इसी OP का वर्ग होगा, इसलिए यहां पर मैं क्या लिखा हूं, OP लिखा हूं। क्लियर है? ठीक, वो उसको समझ गए तो फिर देखो बाकी को क्या लिखेंगे, माइनस ओ ए का वर्ग रहेगा। आप लोग लिख सकते हैं यहाँ बगल में पाइथागोरस प्रमेय करके, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा, पाइथागोरस प्रमेय इसे करके ब्रैकेट में लिख लेना, ठीक है। अब ये हुआ, इतना था, हम लोग को सिद्ध नहीं करना है भाई, देखो क्या लाना है ना, इस साइड ये है ना, पी ए क्रॉस पी बी लिखेंगे इधर, ठीक, हम लोग को पी टी का वर्ग लाना है, तब क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ पर देखो कि पीटी लाना है, मतलब ओपी का वर्ग माइनस, इसको देखो ओ ए का वर्ग को मैं क्या लिख सकता हूं, ओटी का वर्ग, ऐसा, क्यों, क्योंकि ओटी बराबर क्या है, ओ ए, ऐसा बराबर क्यों होगा, थोड़ा सा समझो ना, ये भी त्रिज्या की तरह काम कर रहा है, ये भी त्रिज्या की तरह काम कर रहा है, तो वृत्त पर हम लोग कहीं पर भी खींचे, उसका दूरी तो सभी जगह सेम होता है ना, कहीं पर भी नापे, यहाँ नापू, यहाँ नापू, कहीं पर भी नापू, वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, सेम होती है, इसलिए वो क्या होगी, बराबर होगा। क्लियर है? ए की ओपी का वर्ग कहां पर है,
ओ से पी, एक ऐसा त्रिभुज देखो, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर पी और यहाँ पर ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसा टी मान के चलो, ऐसा त्रिभुज बना हुआ है। इसमें ओपी का वर्ग इसका वर्ग है, माइनस में किसका वर्ग है, इस ओटी का वर्ग, तो बाकी ये रहेगा ना क्या, पीटी, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, पीटी का वर्ग। हम लोग लिखेंगे क्या, सिद्ध हुआ करके, इसी तरीके से, क्योंकि इसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई हुआ है, ठीक है। वीडियो को एक बार और देख लेंगे, ठीक है, बहुत ध्यान से करना है इसको आप लोग को, बहुत इससे आसान नहीं हो सकता भाई, मैं सभी चीज़ को बता दिया हूँ, कहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई हो रहा है, कहाँ पर कुछ और हो रहा है ना। आप लोग बुक में भी देख सकते हैं, बुक में आपके पेज नंबर 302 में है, ठीक है, इससे आप लोग कर सकते हैं। अगर अभी भी डाउट है तो क्या कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो, मैं एक अगला वीडियो और लाऊंगा और कोशिश करूंगा और भी अच्छे मेहनत करके पढ़ाऊंगा, मैं खुद पे कोशिश करूंगा कि और इसको इजी कैसे बना सकते हैं करके, ठीक है। आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, तो शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। अब आप लोग का कोर्स कंप्लीट होने को जा रहा है, लगभग 3 चैप्टर बाकी है, ठीक है। तो इतना तो आप लोग की अब आपकी बारी है कि आप लोग वीडियो शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।